दोस्तों, मैं रीनू गुप्ता ज़िंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आंवला नवमी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही मिलता है अक्षय फल। चलिए सुनते हैं इस कथा को। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सहपरिवार आंवला के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है, उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को प्राप्त होता है। एक राज्य में आंवल्या नाम का एक राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मण आंवला का दान करेगा। इसके बाद ही वह खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसीलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और उनके प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल और राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने का मोहताज हो गए और काम को ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उसे बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बहू बेटे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसी मस्सा मेरे सास में के पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ हैं। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था, हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई आंवला नवमी की कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।